जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने रोस्टर नियम खत्म कर दिया है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि रोस्टर नियम क्या है, इसके क्या नुकसान थे और अब इसके क्या फायदे हैं। तो आइए साथ ही जानते हैं विस्तार से। मित्रों, मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने दिनांक 20 दिसंबर 2021 को रोस्टर नियमों में बदलाव कर दिया है। आपको बतला दें, कमलनाथ सरकार ने दिनांक 17 फरवरी सन 2020 को रोस्टर नियमों में बदलाव किया था, जिसके कारण एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों का चयन अनारक्षित सीट के विरुद्ध नहीं हो पाता था। अर्थात अधिक अंक लाने पर भी एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों का चयन अनारक्षित सीट के विरुद्ध नहीं हो पाता था। वे अपने वर्ग के लिए आरक्षित की गई सीटों तक ही सीमित होकर रह गए थे, जिसके कारण कई अभ्यर्थियों का चयन प्रारंभिक परीक्षा में होने से रह गया था। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार ने दिनांक 20 दिसंबर 2021 को रोस्टर नियमों में बदलाव कर दिया है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि रोस्टर सिस्टम क्या है, जिसको कमलनाथ सरकार ने लागू किया था। साथियों, यह अनरिजर्व हो गया, ये ओबीसी हो गया, ये एससी, ये एसटी और ये हो गया ईडब्ल्यूएस। माने कि एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में अनरिजर्व का कट ऑफ गया 73 अंक। तो कमलनाथ सरकार ने क्या व्यवस्था की थी कि यदि ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी ने यदि 73 या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तब भी उसका चयन अनरिजर्व सीट के विरुद्ध नहीं हो सकता था। अर्थात वे अपने उनके लिए जो सीट आरक्षित की गई थी उन पर ही सीमित होकर रह गए थे, जिस कारण से आरक्षित वर्ग का कट ऑफ अधिक जा रहा था। जैसे मान लें, ओबीसी की 20 सीटें हैं और इनके लिए 15 गुना अभ्यर्थी चयनित किए जाते थे। अगर उनको 75 अंक पर या 75 अंक से जिन्होंने ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं उनको ओबीसी अभ्यर्थी मिल गए हैं, तो इसका कट ऑफ जनरल से ज़्यादा जाएगा। इसी प्रकार एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए व्यवस्था थी। अर्थात अगर ओबीसी अभ्यर्थी या एससी अभ्यर्थी या एसटी अभ्यर्थी या ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी ने 99% अंक भी प्राप्त किए हैं, तो उनका चयन अनरिजर्व सीट के विरुद्ध नहीं हो सकता था। अनरिजर्व का अर्थ होता है ये किसी के लिए रिजर्व नहीं है, अर्थात इसमें हर वर्ग के व्यक्ति का चयन हो सकता है। जैसे कि सरकार ने ओबीसी के लिए अलग आरक्षण दे रखा है, एससी के लिए अलग आरक्षण दे रखा है, एसटी के लिए अलग दे रखा है, और जो अन्य समान वर्ग के व्यक्ति थे उनके लिए ईडब्ल्यूएस का आरक्षण अलग से दे रखा था। अर्थात चारों वर्गों को आरक्षण मिल चुका है। तो जो शेष सीटें हैं ये अनरिजर्व होती हैं, इसमें सबका चयन होना चाहिए। और कमलनाथ सरकार ने ये व्यवस्था बंद कर दी थी, तो जिसको एमपी सरकार ने फिर से चेंज कर दिया है। तो आइए साथियों, अब जानते हैं कि एमपी सरकार ने अपने राजपत्र में क्या क्या संशोधन किए हैं और इससे अभ्यर्थियों को क्या लाभ होंगे। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 में निम्नलिखित संशोधन किए हैं। साथियों, इन संशोधनों को जानने से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ परिभाषाएं जोड़ी हैं, पहले इनको जानते हैं। साथियों, पहली परिभाषा है शिथिलीकरण। शिथिलीकरण से अभिप्राय है आवेदक द्वारा आवेदन एवं परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति को छोड़कर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा किसी पद विशेष के लिए विभाग के भर्ती नियमों में छूट या अन्य छूट प्राप्त की गई है। अर्थात यदि किसी अभ्यर्थी ने परीक्षा शुल्क में छूट और यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति को छोड़कर अन्य कोई लाभ लिया है, तो उसका चयन अनरिजर्व सीट के विरुद्ध नहीं होगा। साथियों, दूसरी परिभाषा जोड़ी है अनारक्षित वर्ग। साथियों, अनारक्षित वर्ग से तात्पर्य है आरक्षित वर्ग में एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के ऐसे अभ्यर्थी
भी शामिल हैं जिन्होंने शिथिलीकरण का लाभ नहीं लिया है। जैसा कि पहले बताया हमने कि जिन अभ्यर्थियों ने जो है परीक्षा शुल्क में छूट और यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति के अलावा को छोड़कर अन्य कोई लाभ प्राप्त किया है तो उनको जो है या उनका चयन अनारक्षित वर्ग के विरुद्ध नहीं हो सकेगा, वे अपने कैटेगरी में ही सीमित रहेंगे। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार ने परीक्षा नियमों में एक और इम्पोर्टेंट सुधार किया है। पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा में जितने विज्ञापित पद होते थे उनका 15 गुना चयनित किया जाता था, पर अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 20 गुना कर दिया है। अर्थात यदि एमपीपीएससी में विज्ञापित पद 100 हैं तो पूर्व में 1500 अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाता था, जिसको सरकार ने बढ़ाकर 20 गुना कर दिया है। और यदि विज्ञापित पद 100 हैं तो अब 2000 अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। साथियों, आगे देखते हैं कि सरकार जो है कट ऑफ किस प्रकार से निर्धारित करेगी। साथियों, सबसे पहले प्रारंभिक चरण में जो है अनरिजर्व का कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद आरक्षित वर्ग, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के ऐसे अभ्यर्थी जो अनारक्षित वर्ग जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस शामिल हैं के निर्धारित कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो उनका सबका चयन अनरिजर्व सीट के विरुद्ध हो सकेगा। इसके बाद द्वितीय चरण में एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों की वर्गवार और प्रवर्गवार सूचियां तैयार की जाएंगी, अर्थात इनका अलग से कट ऑफ निकाला जाएगा। साथ ही इस प्रकार से यदि एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी अनरिजर्व के बराबर या अनरिजर्व से अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो उनका चयन अनरिजर्व सीट के विरुद्ध हो सकेगा। अर्थात अब एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ अनरिजर्व से कम जाएगा। साथ ही प्रारंभिक परीक्षा के बाद इसी प्रकार से या इसी नियम को ध्यान में रखते हुए मुख्य परीक्षा में भी परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। जितने विज्ञापित पद हैं उसके 3 गुना अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए चयनित होंगे। साक्षात्कार के उपरांत जो अंतिम चयन होगा उपरोक्त नियम को ध्यान में रखते हुए चयन सूची जारी की जाएगी। साथियों, अब जानते हैं इन बदले हुए नियमों से किन अभ्यर्थियों को अधिक फायदा होगा, किन को अधिक नुकसान। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश निवासी 90% समान वर्ग के अभ्यर्थियों के ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र बन चुके हैं। अभी तक जो अनरिजर्व सीटें थीं इसका सबसे अधिक फायदा जो दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी थे वे उठा ले जाते थे। जैसा कि आपने शिक्षक भर्ती में देखा होगा, शिक्षक भर्ती में जो अनरिजर्व सीटें थीं इनके विरुद्ध जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी थीं उनका चयन अधिक मात्रा में हुआ है या अधिक संख्या में हुआ है, और मध्य प्रदेश के जो अभ्यर्थी थे उनका चयन अनरिजर्व सीटों पर कम संख्या में हो पाया है। तो साथियों, सबसे बड़ा फ़ायदा मध्य प्रदेश के मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को होगा, क्योंकि उनका चयन जो है अब अनरिजर्व सीटों के विरुद्ध हो सकेगा। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी थे जो अनरिजर्व की सीटें अधिक संख्या में ले जाते थे उनको होगा। तो साथियों, ये मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इसका फ़ायदा मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को मिलेगा। मित्रों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।